कॉलेज के आसपास भी नहीं जाएंगे। ये कहानी है बरेली के एक खूनी कॉलेज की, जहां 2019 में 3 स्टूडेंट्स की रहस्यमयी मौत हुई थी। लोग कहते हैं कि आज भी वहां कोई है जो इंसानों को ढूंढती रहती है, खासकर उन्हें जो अंधेरे में वहां जाने की हिम्मत करते हैं। हमारे 3 दोस्त राघव, विक्की और चिंटू, ये तीनों उसी इलाके में रहते थे। राघव ऑटो चलाता था और हमेशा टिकटॉक पे वायरल होने के सपने देखता रहता। विक्की लोकल जिम में ट्रेनर था, बड़े बड़े दावे करता पर डरपोक था। और चिंटू तो बस पान की दुकान पर बैठकर व्हाट्सएप पर मैसेज करता रहता और लड़कियों को फोटो भेजता रहता। लॉकडाउन के वो पागल दिन थे। पैसे नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, बस एक पुराना क्रिकेट बैट था और दिमाग में बोरियत। तो एक दिन उन्होंने सोचा, चलो उसी भूतिया कॉलेज में ही खेल आते हैं, वैसे भी अब तक कुछ हुआ तो नहीं। वो कॉलेज सुनसान पड़ा था, गेट पर ताला जंग खा चुका था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अंदर घुसते ही हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने एसी लगा रखी हो। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। खेल शुरू किया पर 5 मिनट में ही विक्की रुक गया। उसकी नजर ऑडिटोरियम के पास वाले कमरे पर पड़ी। अरे वो देखो, कोई लड़की खड़ी है कांच के पीछे। दीवार के कांच के पीछे एक लड़की थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो उन्हें घूर रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। पर जैसे ही तीनों नजदीक गए, वो गायब हो गई। कमरा खाली था, बस एक मरी हुई बिल्ली, उस पर सिंदूर और कुछ इंसानी बाल बिखरे पड़े थे। चिंटू का दिमाग चकरा गया। भाई ये क्या नक्सलबाड़ी है, चलो यहां से। पर तभी चीख! ऑडिटोरियम से ही आवाज आई, जैसे किसी ने किसी का गला दबा दिया हो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो भागे, पर बाहर निकलते ही विक्की का फोन बजा। एक मैसेज आया था, तुम मुझे भूल गए। सेंडर का नाम था दीदी और डीपी में वही लड़की। उस रात विक्की छत पर सोया तो अचानक उसे लगा कोई उसके सीने पर बैठा है। आंख खोली तो सामने वही लड़की। उसने उसका मुंह दबाया और फुसफुसाया, तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया, अब मैं तुम्हारा लूंगी। विक्की ने जय बजरंगबली चिल्लाया, तभी वो गायब हुई। कल के रास्ते में वही लड़की बैठी मिली, रोते हुए बोली, मुझे मदद चाहिए। विक्की चीखा, भागो यार, ये वही है। बाइक स्टार्ट नहीं हुई और वो लड़की उनके पीछे भागने लगी। जैसे ही उसने विक्की का कॉलर पकड़ा, एक विशालकाय लंगूर आया और उस पर झपटा। लड़की चीखती हुई गायब हुई और बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। आज भी वो कॉलेज खाली है, पर लोग कहते हैं कि अगर कोई वहां जाए तो उसे दीदी का मैसेज आता है, तुम्हारी बारी कब आएगी। सच्ची कहानी हमें नहीं पता, पर अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक कहानी है तो जरा अपने फोन की नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, कहीं दीदी ने आपको भी मैसेज तो नहीं कर दिया।